ओ भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है कि कोई मोहम्मद आमिर ने थूक दिया है आईपीएल के ऊपर। मैं लानत भेजता हूँ आईपीएल के ऊपर। मैं नहीं जाऊंगा आईपीएल के अंदर। आमिर भाई को तो 5,000 करोड़ में खरीदने लगी थी ना आईपीएल की टीम। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी खबरें आ रही हैं, कोई ग्राउंड के अंदर से आ रही हैं, जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि सरफराज भाई द कोच ने माँ बहन की गालियां दी हैं हमारे प्लेयर्स को। शुक्र है तूने दे दी, नहीं तो मैंने शुरू कर देनी सी। मीडिया में दोस्ती होना ही बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, जो है फिर इस किस्म की खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं कि नहीं नहीं, उसने तो बड़ा अच्छा काम किया, उसने तो खूब गालियां दी हैं। ऊपर से सब मिले हुए, बीचों बीच सब मिले हुए। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे जिसके अंदर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं आईपीएल के ऊपर लानत भेजता हूँ। मैं नहीं खेलूंगा आईपीएल में, जो मर्जी हो जाए, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ आईपीएल के लिए। असल में जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उनकी जो नेशनैलिटी थी वो हो चुकी है, कागज़ उनके पूरे हो चुके हैं। इंग्लैंड जिन्होंने उनको खूब सराहा, उनके टैलेंट को खूब पहचाना, सबसे पहले उनको मशहूर करने वाली वो कौम जिसने उनकी तरबियत की, नेशनैलिटी भी दे बैठी है। तो उसकी बेस के ऊपर बहुत से लोग 2 साल पहले तक तो ये बात कर रहे थे कि आपका सर जब पासपोर्ट हो जाएगा ब्रिटिश, तो फिर तो आप आईपीएल के लिए जा सकेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तब शायद उन्होंने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल, मैं आईपीएल 2 साल पहले की बात है शायद, तब उन्होंने ये कहा था। उस वक्त वो पीएसएल में और बाकी लीग्स में भी जो है बढ़ चढ़ के आ रहे थे। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है। अपने प्राइम में बहुत ही बेहतरीन बॉलर था, इसमें भी कोई शक नहीं है। खिदमात भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को कम अज़ कम भी 15 साल अगर पीछे भी लेके गए हैं तो वो भी 2010 की एपिसोड की वजह से हो गए थे। अब एक साथ आपके तेज़ गति फास्ट बॉलर ख़त्म हो गया था पूरा डिपार्टमेंट। ये और आसिफ जब गए थे उसके बाद से हम ऐसे ऐसे रेलू कट्टी बॉलर्स के ऊपर आसरा लेके बैठे हुए थे कि आपकी सोच है। मुझे याद है कि 2011 से लेके 15 तक तो हम स्पिनर डोमिनेटिंग टीम बन चुके थे। हमारे शाहिद अफरीदी, सईद अजमल वगैरह जो हैं इन्होंने बचाया हुआ था। हम स्पिनर की बेस के ऊपर, स्पिन बॉलिंग की बेस के ऊपर हफीज़ भी कराया करते थे। उसकी बेस के ऊपर हम मैचेस जीत रहे थे। तो फास्ट बॉलर्स को तो हमने तब से ही टाटा बाय बाय कर लिया था। उसके बाद से आपको आज तक कोई फास्ट बॉलर मिला नहीं है। वापस आए थे मोहम्मद आमिर। आप ये देखेंगे वो जब गए जेल में गए, अपना उन्होंने सेंटेंस काटा, उसके बाद वापस आए। मेरा ख्याल उनके पास कोई बैन चैन था कितने अरसे का कि आप खेल नहीं सकते ये वो, तो उन्होंने सब कुछ पूरा किया, फिर डोमेस्टिक खेलना शुरू किया। उसके बाद हम मिन्नतें कर रहे थे खुदा के लिए इसको ले लो। तकरीबन 7 साल के बाद ये आए होंगे, या जिस तरह भी आप लोग करेक्ट कर देना, जो भी वो 5-6 साल हो चुके थे। कोई एक बॉलर नहीं आया था पाकिस्तान के सर्किट में जो हम कह सके कि नहीं वो आ गया, अब हमें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है मोहम्मद आमिर। हम तब भी रो रहे थे खुदा के लिए वापस आ जाए भाई, कोई भी नहीं है। राहत भाई और वहाब भाई के ऊपर हमने पूरा का पूरा आसरा किया हुआ था, और उन्होंने खूब पाकिस्तान को जो है ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप जिताए, ऐसे ऐसी टूर्नामेंट और ट्रॉफियां जिताई हैं। बस वो एक स्पेल कर दिया था किसी ने, वो आज तक लोग जो है वही, जिस तरह 152 वो जो हमने चेस कर लिए थे इंडिया के ऊपर, उसी तरह स्पेलों की बेस के ऊपर भी लोग हैं। वो तो फिर चलो 152 इंडिया के खिलाफ आपने वर्ल्ड कप के अंदर चेस किया था। बहुत से हमारे प्लेयर एक स्पेल करा के, बॉलिंग स्पेल करा के जो है आज तक बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर बैठे में कि वो क्या स्पेल था। खैर, तो आमिर भाई वापस आ गए थे। इनमें कोई शक नहीं है कि भाई बहुत ज़बरदस्त स्किल्ड है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो थिंकिंग बॉलर हैं पाकिस्तान में इस वक्त भी। अभी भी वो इस करंट फॉर्म के अंदर भी पाकिस्तान की जो तेज़ गति के खूबसूरत स्पेयर हेड जो 3-4 आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे बहुत ही बेहतर है। बेशक छक्के खा ले, लेकिन छक्का तभी खा रहा होता है कि नीचे कम से कम फील्डर भी खड़ा होता है। इस तरह के वो छक्के खा रहा होता है, पता चल रहा होता है कि चलो बॉल कम से कम उधर करा रहा था। थोड़ा बहुत चांस था कि मिस टाइम हो जाती तो कैच भी हो सकता था। अब तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक ओवर में 22 रन हों कि 2 ओवर के अंदर 45 रन हों, मसला ही कोई नहीं सर, हो जाएगा, आप एक दफा हुक्म तो करें। तो ये तो स्टैंडर्ड था, अब नहीं है आमिर भाई का। पिंडीज के अंदर भी 3-4 करोड़ रुपए में एक तो ये बिके थे। उसके बाद हम यही उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा कोई पिंडीज का जो है वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो बड़ा सॉलिड होगा। एक आमिर भाई से उम्मीदें थी, इतनी कोई तरक्की और थर्ड क्लास बॉलिंग कराई है उन्होंने इस वक्त के पीएसएल के अंदर, के बस अब वो भी खत्म हो गया। तो अगर आप पीएसएल में भी अगले अगले साल भी अगर एक तो बिक जाएं, बिकेंगे तो शायद पता नहीं कितनी कीमत पे बिकेंगे, उससे अगले साल तो आप पीएसएल में भी नहीं बिक रहे, जहाँ पे दुनिया के रिटायर्ड कौम जो है वो आके पार्टिसिपेट करती है, और उन्हीं के ऊपर हमारे ऑलराउंडर्स और ये सब जो है वो शॉटे मार मार के फिर हीरोज ही बने हुए होते हैं। तो वहां पर भी बिक जाए तो बड़ी बात होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में आप आईपीएल के अंदर ऑक्शन में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और आपको वो जो है पैसे दे के ख़रीद भी लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। तो बिल्कुल सही टाइम है, इसी के ऊपर आके आप जो है वो कौमियत का नारा लगा के आईपीएल के ऊपर लानत भेजते हैं, जो कि आपने कर भी लिया। वेरी गुड, इसी तरह करना चाहिए। इंसान को जो है अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए, और फुल टाइम पाकिस्तानियों की तो इस तरह तालियां भी बड़ी सीटियां बजा रहे होंगे लोग, बहुत ज़बरदस्त चीता लगा, शेर है मेरा मोहम्मद आमिर। तो असलियत यही है दोस्तों, कि उनको मेरे ख्याल किसी भी आईपीएल टीम ने उठाना था। एक तो वैसी पाकिस्तानी के ऊपर करके जो है बेइज्जत करके वो वैसी मैसेज एक देने के चक्कर में ना लेते तो वो तो एक बेइज्जती होनी थी। उसके बाद अब तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि बंदा कहे कि जी लोग मर रहे होंगे आईपीएल वाले कि वो हमारी टीम में, नहीं नहीं तू हमारी टीम में।
और अगर किसी ने उठा भी लिया ना, अगर आप 35,000 में बिकते और उनका कोई डोमेस्टिक का लड़का जो है वो 60-70 हज़ार रुपए में बिक जाता, तो वो मजीद बेइज्जती हो जाती कि 35,000 में लेके बेंच के ऊपर बैठाया हुआ है और खेलने भी नहीं दे रहे। तो भाई सच तो यही है कि नहीं, हमारे इस वक्त हमारे जो ज़बरदस्त किस्म के जो आपकी नेशनल टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ना बिके इस वक्त आईपीएल के अंदर जाएं तो आप तो फिर जो है रिटायर हो चुके हैं और आपकी उम्र भी हो चुकी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये खुद ही ना खेलें अगर उनको टीम शीट नहीं है तो, और उनका टीवी करियर तो वैसे भी फिट जाएगा। तो वो अब टीवी के ऊपर ही आपको नजर आएंगे, ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, अब ज़्यादा मशहूर होंगे और लोग जो तालियां बजाएंगे कि सर आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। वो सब भूल जाते हैं कि 3 महीने पहले सर के साथ क्या हुआ, उससे 3 महीने पहले सर के साथ क्या हो रहा था। लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट, जैसे कि हम देख रहे थे कि अभी वो टीवी शोज में बैठ के पूरा का पूरा प्लान बना रहे होते थे कि अभिषेक शर्मा को किस तरह आउट करना है, फलाने दिग्गज प्लेयर को किस तरह आउट करना है, और खुद जो है वो खुश दिल शाह से कुटें खा रहे होते थे, कोई बचाने वाला नहीं था मेरे दोस्त को। खैर भाई ये हैं खबरें आईपीएल से। उन्होंने लेकिन लानत भेज दी है, हमें थूकता हूँ आईपीएल के ऊपर। वेरी वेल डन, ज़बरदस्त आमिर भाई, हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर लिए। आईपीएल वालों का रो रो के बुरा हाल है, इंडिया पूरा रो रहा है। उन्होंने बड़े मुझे रिक्वेस्टें की, मैंने कहा भाई नहीं नहीं, मैं भी नहीं बात करूंगा, आप लोग नहीं डिजर्व करते हैं कि हमारा जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेज़ गति वाला बॉलर जो है वो आपके इस रेलू कटे टूर्नामेंट के अंदर है। दूसरी तरफ सैफी भाई की खबरें आ रही हैं, जब आपकी मीडिया के अंदर दोस्त वोस्त हो ना, बस मीडिया के साथ आपका वो चल रहा हो तो आपकी जो रिपोर्टें इसी तरह लगा रहे होते हैं, आई 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 बड़ी सब अंदर से लीक हो क्या, सैफी भाई ने बड़ी बेइज्जती कर दी। तो और क्या करते, सैफी भाई जो है वो बरातियों की तरह सामने नाचते हैं पूरी टीम के, और क्या बेइज्जती कर ली होगी, बेइज्जती किया करो ग्राउंड में जाने से पहले ना, हारने के बाद जो है बेइज्जती कर दी। आई डोंट नो किए कि नहीं की, लेकिन खबरें शबरें तो जो मतलब खुद ही जो फीड की गई हैं मीडिया के अंदर वो यही की गई हैं कि जी सैफी भाई ने बुला के एक एक प्लेयर को बहुत जलील किया है, बैटर्स को जलील किया कि तुम लोगों ने बड़ी जो है कन्वर्ट नहीं किया, तुम लोग जो है 40-40 50-50 बॉलिंग खेल के बैठे हुए थे, 80-80 बॉलिंग खेल के बैठे हुए थे, उसके बाद भी आउट हो गए। बॉलर्स को भी जलील किया कि तुम लोग जो हमारे प्लान के मुताबिक, सुना है कि हसन अली साहब को जो है उन्होंने स्पेशल बिस्ती कराई है कि तू पता नहीं केड़ी बॉलिंग करा रहा था। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है मेरे ख्याल में वो ये सैफी भाई के साथ साथ के ही थे, उनके साथ बल्कि खेले तो हैं, उन्हीं के हम उम्र ही होंगे, उन्हीं के हम बैच इसी तरह वो होंगे। तो अभी मोस्ट ऑफली अगली सीरीज में ड्रॉप होके वो भी वापस कोच बन के जो है आ जाएंगे, उनका भी जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है उनकी सीवी जो है कोच बनने के लिए, पाकिस्तान के मेंटोर बनने के लिए, क्योंकि अभी जो खेल के गए हैं तो लड़कों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, यारी दोस्ती भी है, तो घर वाला माहौल रहेगा क्योंकि पुप्पी की टीम है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं। सो उनको बेसिकली जलील किया गया है कि बेटा आप जो है प्लान कुछ था और आप किस तरह कर रहे हैं, 4,500 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपकी उम्र के डायनासोर मर चुके हैं, आपसे जो है वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, तो उनसे कहाँ आपकी उम्मीदें कर रहे हैं। तो कहते हैं ना एक सर्टन उम्र के बाद जाके जो है फिर वो जिद्दी हो जाता है बुजुर्ग जो होते हैं, तो उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए, बस ठीक है हाँ में हाँ मिला दो उनको कहना, तो उनको वो अपनी मर्जी करने दो यार, हसन भाई को जिस तरह उनकी मूड हो रहा है जिधर बॉलिंग कराने का, पुप्पी की टीम है यार, तुम लोग क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा हार ही जाएंगे ना, तो हार गए, क्या हो गया, कुछ चेंज हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने बाकी बॉलर्स को भी जलील किया है, बैटर्स को भी जलील किया है। इसके ऊपर सुना है कि टीम वालों ने भी वापस जवाब दे दिया, उन्होंने कहा है जो बैटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई ये हमारी गलती नहीं है, बॉलर्स जो है वो फेल हो गए हैं। मेरी वाली वीडियो देखी होगी ना, वो पिछले मैच के अंदर जो मैं कह रहा था कि भाई ये बैटर्स को हम गालियां दे रहे हैं लेकिन बॉलर्स की गलती है, तो उन्होंने वहां से जो है वो सब देखते ये सब है, तो उन्होंने वही रीज़न दे दिया कि हम तो बॉलर्स की वजह से हारे हैं, ये पिच इतने की थी नहीं, 116 के ऊपर 6 आउट थे, उसके बाद इन्होंने 280 करवा दिए। तो बॉलर्स ने आगे से ये जवाब दिया कि भाई बकवास कर रहे हैं भाई, हमने कौन से हमने 400 रन करवाए थे, 400 रन तो पहली एपिसोड में अरसी भाई ने बोला था ना, वो 400 रन तो पिछले वाले टेस्ट मैच था जिसके अंदर हुए थे, इस वाले के अंदर तो नहीं हुए, इसमें तो 280 बनाए हुए थे, तो 280 बना लेते। तो उसके अंदर बैटर्स ने कहा नहीं नहीं वो जो पिच थी वो 2 पेस थी, फलानी थी, ये थी, तो बॉलर्स आगे से बकवास की बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मूवमेंट थी सिर्फ पहले जो है वो कुछ वो जो बॉल न्यू थी और वो जो शुरू का सेशन था इसीलिए उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं थी, उसके अंदर मूवमेंट थी, हमने पूरी तरह से कैपिटलाइज कर लिया था, हमने 6 आउट इनके कर लिए थे, उसके बाद हमें कोई असिस्टेंस ही नहीं मिल रही थी, इन्होंने बना लिया 280। आप लोगों को भी वही पिच मिली थी, शुरू में जितना हिली थी हिल गई, उसके बाद नहीं हिली है, तभी उन्होंने 280 बनाए, आप लोग फेल हुए, उसके बाद आके दोबारा से उन्होंने कोई 300 350 रन बना दिए, और आप अगर तमीज से बैटिंग करते तो आप 450 भी चेस करने के लिए जा रहे थे। इसका मतलब है कि पिच में भी कुछ नहीं था, और बात बिल्कुल ठीक है, पिच के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुरू का ही रस था, और ये पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन थी, उसमें हम वहां पर हार गए थे जब हमने न्यू बॉल से बॉलिंग कराई थी, और इस वाले के अंदर हम जो है हारे तो वैसे हर डिपार्टमेंट में ही है, रिव्यूज़ के डिपार्टमेंट में हम हार गए, हमने रिव्यूज़ नहीं लिए जिस वजह से इतने स्कोर हो गए, ना बैटिंग हुई हमसे ना बॉलिंग हुई हमसे, बेसिकली जलील हो गए। लेकिन सरफराज भाई के बारे में जो है बड़ी बातें आ रही हैं कि नहीं उन्होंने बहुत गालियां दे दी, तो उनको प्लीज़ कोई कुछ ना कहे, और वो अभी इधर ही रहेंगे, वो पहले शुरू में इंटरम मेंटोर बन रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, वो इधर ही भाई, उनको कोई भी नहीं हिला सकता। अब वो अगले 2-4 सीरीज में भी आएंगे, वो जब तक जो है उनको पकड़ के जो है वो खींच के फेंका नहीं जाएगा, वो सीट के साथ चिपके रहेंगे, वो इस सीट से फिर जो उनको दूसरी कोई अच्छी बड़ी सी, अभी भी 2-3 सीटें तो उनके पास है माशाल्लाह,
आपके भाई के पास ये वाली सीट भी ले लें सर, ये वाली सीट अगर आपको चाहिए हो प्लीज़ ये भी आके ले लें। दूसरा असद भाई जो हैं वो भी गालिबन 3-4 वो एनसीए वेनसीए की भी वो हैं, वो भी 3-4 सीटों के ऊपर हैं। वहाब भाई पिछले तकरीबन कोई 6 साल से जो है वो कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, अच्छी नौकरी के ऊपर हैं। आजकल ख़वातीन की टीम के जो हैं उनके मेंटोर कोच और वो बने हुए, उनको बता रहे हैं कि स्पेल किस तरह कराया जाता है। वो एक स्पेल जो उन्होंने करा दिया था वॉटसन को, वो भी मैच हम हार गए थे बेसिकली। उस एक स्पेल की बेस के ऊपर आज तक हम जो है वो उनको मानी बैठे हैं। तो कोई वो मसला भी नहीं है, यहाँ से अगर उनकी छुट्टी हो जाएगी तो वो टीवी के ऊपर बैठ जाएंगे और वहाँ पर आकर जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बच्चे जो हैं वो तालियां शालियां बजाएंगे, सर आपका वो जो स्पेल था ना वो हमें याद है। तो वो इसी तरह जो है ये इसी तरह होता रहता है, जो भी छोड़ के जाता है वो हमारा हीरो बन जाता है। खैर भी उधर कोहली की भी लड़ाई हुई है हेड से। आईपीएल के अंदर जो मैच था उनका सनराइजर्स के साथ मैच था, उसके अंदर कोहली भाई जो है यार पता नहीं समझ नहीं आती, इतना दिग्गज प्लेयर है, कहाँ क्या 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 रिकॉर्ड से नहीं बनाए हुए, फिर एंड में जो है वो एक 11 साल का बच्चा उसके अंदर से पैदा हो जाता है जो कि निकल और ख़त्म ही नहीं हो रहा। भाई मैं समझ सकता हूँ हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया, बैटिंग के दौरान होगी कोई ऊंच नीच होगी, फलाना हो गया, गर्म हुए हुए होते हैं आप, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद भी जो है हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, हाथ यूं करके निकल गए, हाथ आगे करके। ये इनकी जो ना पुरानी आते हैं, वो पाकिस्तान से भी जो हाथ नहीं मिलाना वो नहीं करना फुल्ला। ये मैं कहता हूँ ये ऑस्ट्रेलियंस भी जो है ना इसके ऊपर मजीद जो है मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे खूब, टांगे ऊपर कर करके हंसेंगे कि यार क्या बच्चे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। और अब इस उम्र में आके वही हरकतें कर रहा है जब उसने जो है वैसे ख़त्म कर ली है। देखिए वही ग्रोन अप चिल्ड्रन है, मासूम दिमागी तौर के ऊपर अभी बच्चे ही हैं, क्योंकि फिल्में और क्रिकेट इसी के अंदर जिंदा है। तो वो हुआ ये था कि मैच के दौरान जो है कोहली भाई के साथ उन्होंने कुछ स्ट्राइजिंग स्ट्रूजिंग कर ली, तो कोहली भाई ने कहा तो तू आके बॉलिंग डाल, हेड को कहा। तो हेड की बॉलिंग कराने से पहले ही जो है कोहली भाई आउट हो गया, तो हेड ने कहा बेटा तू तो मेरे ओवर कराने से पहले ही आउट हो गया, खड़ा तो रहता ताकि मैं आके बॉलिंग डालता। तो वो जो है बहुत नाराज़ हो गए, शुरू भी इन्होंने किया था, नाराज़ भी हो गए। एंड में जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद हाथ मिलाने के लिए वो आया हेड, उसने हाथ आगे किया तो ये जो यूं करके निकल गया साइड से और दूसरों से हाथ मिला रहा था। तो पहली बात तो ये मुझे ये बताओ कोहली भाई कि चले आप तो हेड को कह रहे थे कि तू आके बॉलिंग करा, जब नेक्स्ट हेड खेल रहा होगा ना तो तब आप भी आके बॉलिंग करा देना। ये अजीब वो है भाई, वो बेटर आदमी है, उसको आके तू कह रहा है कि तू मुझे बॉलिंग करा, अगर इतना हीरो है तू। तो कल को कोहली भाई से गुजारिश है कि जब हेड बैटिंग कर रहा होगा ना तो ये कहें कप्तान को कि इधर दे बॉल, मैं भी इसको आउट करता हूँ, ताकि हिसाब बराबर हो और पता भी चल जाए कि कौन नेड़ी है। खैर भाई कोहली भाई की ये जो खूबसूरतियाँ हैं ये तो इसी तरह रहेंगी ना, वो तो कभी भी ख़त्म होने वाली हैं। इसी की वजह से तो वो इतना मशहूर होते रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि बस फिल्मीपन नहीं रुकना चाहिए। फिल्मीपन डायलॉग ये वो, अरे धुरिंधर हूँ तुझे पता है मैं ये वो फलाना, फिल्मों में भी जीतेंगे क्रिकेट में भी जीतेंगे। पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ या फिल्म पे चलती है या क्रिकेट में चलती है, उसके अलावा रियलिटी कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ झूठ है। सच सिर्फ ये है। आज के एपिसोड में यही है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास भी कोई खबरें हैं जिसके बारे में आप चाहेंगे कि बात हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। अगर ये जो कोच माइक हसन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म के बयान दिए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने कि जी रिजवान को क्यों ड्रॉप किया है और बाकियों को क्यों टीम में रखा हुआ है, और वर्ल्ड कप में हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, वो कितने डिनाइल में है, उसके बारे में मैंने इस एपिसोड के अंदर बात किया हुआ। आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।